हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं रेडी हो गई हूँ चर्च जाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा कम मेकअप किया है, लेकिन देखिए इतनी ग्लॉसी टाइप की लग रही है ना। तो एक नया हैक, नया ट्रिक मैंने सीखा है और ये फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्रायल किया था, बट रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। सो आई थॉट कि नहीं भाई, इस टाइप के तो करते रहने चाहिए, क्योंकि बहुत कम प्रोडक्ट लग रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो देखिए स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें जो है वो आपको आगे ज़रूर मैं बताने वाली हूँ। चर्च जाने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया। हैंड बैग वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने कैरी कर ली, हाउस की मैंने रख लिया है और सब निकल रहे हैं धीरे धीरे। और फिर गाड़ी में बैठना है और उसके बाद जो है फटाफट हम पहुंच जाएंगे चर्च। चर्च से वापस आ गई मैं, वहाँ की ग्लिम्स मैं नहीं ली। अब गेट अनरेडी विथ मी करते हैं। तो वॉशरूम से मैं निकली और उसके बाद जो है अपनी इयररिंग्स और बैंगल्स वगैरह सारी चीज़ें जो है मैंने निकाल के रखी, और वॉच वगैरह भी मैंने निकाल लिया। और ऐसा लगता है ना, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है, तो घर में तो मैं बिल्कुल ही नहीं पहनती, बहुत कम। और उसके बाद जो है फिर तुरंत जैसे मैं पहन भी ली तो फटाफट चेंज कर लूँ, ऐसा लगता है। सो चलिए जी, दिस इज़ नेक्स्ट डे। अब मैंने सोचा कि बहुत दिन से बालों में मास्क नहीं लगाया था मैंने, तो हेयर मास्क मैं लगाने वाली हूँ। ऑल्दो मेरे बाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए हैं, लेकिन अब आदत हो गई है और अच्छी लगती है। मतलब ऐसा फील होता है ना, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैं मास्क लगाने वाली हूँ और ये मास्क जो है बहुत अच्छी है और 3-4 बार मैंने यूज़ किया, रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे मिली है। और एक एक स्ट्रैंड लेके अपन को बहुत बारीकी से लगाना है, क्योंकि मास्क का यही रूल है कि सारे बाल में बहुत अच्छे से लग जाए। और उससे पहले मैंने अपने स्वेटर को निकाल लिया, और उसके बाद जो कि स्वेटर में लग जाएंगे। और उसके बाद फिर एक एक सेक्शन करके छोटे छोटे स्ट्रैंड्स मैं लेती गई, और सारे बालों में, स्कैल्प में अपने को नहीं लगाना है, सारे बालों में अच्छे से मैं जो है वो लगाते गई। और बाल जो है वाकई बहुत ही अच्छे सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनी हो जाते हैं। साथ ही साथ जो वॉल्यूम है वो आ जाती है। एंड सेकंड थिंग मुझे ये फील होती है कि ना बाल जो है बहुत जल्दी स्ट्रेट हो जाते हैं, तो स्ट्रेट दिखने लगते हैं। हालांकि मैं स्ट्रेटनिंग के लिए नहीं लगा रही हूँ, बट मैं चाह रही हूँ कि बाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और अभी फ़िलहाल बहुत सारे फंक्शन थे, फेस्टिवल था, तो बालों में बहुत सारे टूल्स वगैरह मैंने यूज़ किए। और बाल जो है बहुत ज़्यादा टूल्स वगैरह यूज़ करने से जो है वो रफ़ हो जाते हैं, बट ये इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और पूरे बालों में मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया, और उसके बाद एक बन मतलब क्लिचर मैंने लगा लिया, और उससे मैं 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद जो है फिर हम हेयर वॉश करेंगे। टिल देन चलिए हम अपनी मिनी फ्रिज का साफ़ सफाई करते हैं। अभी जो है ठंड है, इसलिए मैंने सारे फेस पैक और मास्क वगैरह सारे जो है वो बाहर रखे हैं। और क्योंकि अभी गर्मी में मैं उसे अंदर रखती हूँ, बट अभी ठंड में तो बाहर में ही काम चल जाते हैं। और यहाँ मेरे घर की जो है प्यारे प्यारे पौधे हैं। और मास्क वगैरह निकालने के बाद रिज़ल्ट ये है। शाम को हम लोग गए थे मैत्री महिला आनंद मेला में, और यहाँ पे जो है वो सैटरडे और संडे 2 दिन का आनंद मेला था। और वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हो गई। उस दिन इतनी ठंड थी, और आप मेरे बाल को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फुली मतलब वॉल्यूम आ गई है, और बहुत अच्छी लग रही थी। और बहुत अच्छी रिज़ल्ट आती है, ज़रूर आप इसे ट्राई करेगा। हालांकि थोड़ी सी प्राइस वाइज थोड़ी सी महंगी है, बट एक बार इन्वेस्टमेंट करने से आप इसे कम से कम 5 से 6 बार अपने बालों में लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ। और हम पहुंच गए, और देखिए इतनी सारी भीड़, खूब सारी भीड़ थी, बहुत सारी गाड़ियां थी। हमें तो पार्किंग नहीं मिल रही थी। फिर जैसे कैसे करके हमने पार्किंग ढूंढी, और उसके बाद चलिए चलते हैं आनंद मेला में।
लो जी, जैसी पार्किंग मिली उसके बाद हम लोग चले गए अंदर और देखिए इतनी प्यारी डेकोरेशन और खूब सारी भीड़, मतलब इतनी भीड़ थी, आसपास के एरिया के लोग भी आए हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत अच्छी लग रही थी। काफ़ी सारे स्टॉल्स थे, मोस्टली वहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह ज़्यादा रहते हैं, फूड के काउंटर्स ज़्यादा रहते हैं और बाहर बाहर से भी आते हैं अपने स्टॉल वगैरह लगाने के लिए। तो एक बहुत मज़ा आती है ये सब चीज़ों में और हर प्रकार का फूड डिश आप ट्राई कर सकते हैं, व्यंजन जो है वो ट्राई कर सकते हैं। काके देहाती थी और लोकल जो फूड होती है वो भी थी, तो खूब सारे थे, बहुत अच्छा इन्होंने अरेंज करा था। साथ ही साथ बॉन फायर की भी खूब सारी व्यवस्था थी, अरेंजमेंट थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, बहुत 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 ही ज़्यादा ठंड थी। अब यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉल्स हैं जो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम काम की मैंने इसलिए बोला क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल ही जीवन है, इसलिए प्योर पानी पिए, साफ़ पानी पीजिए और ताज़ा पानी पीजिए, तो ये एक मैसेज है। उसके बाद हमने खाई बहुत सारी चीज़ें और कुछ कुछ आइटम जो है वो टिपिकल देसी आइटम रखी हुई थी जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज़ें थी, तो वो यहाँ पे जो है वो बेच रहे थे, तो वो चीज़ें भी हमने खाई और टेस्ट करा, तो मज़ा आ गया वो सब चीज़ें खाने के बाद भी। और इनका आउटफिट भी एकदम टिपिकल ट्रेडिशनल था और अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी सारी लेडीज़ वहाँ पे। और उसके बाद एक एक काउंटर हम लोग आगे बढ़ते गए और जो जो चीज़ें जो अपन को खानी थी अपन खाते गए और बहुत ज़्यादा मज़ा आई। और धीरे धीरे जो है वहाँ पे सॉन्ग जो है परफॉर्मेंस होना शुरू हो गया, सोलो सॉन्ग हो गए। उसके बाद जो है पपेट शो भी वहाँ पे हुआ और हाउजी वगैरह भी खेल रहे थे, तो खूब सारे एक्टिविटीज़ थे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे। और हाउजी की टिकट्स वगैरह भी वहाँ पे मिल रही थी, 50 रुपीज़ ईच पर्सन हाउजी की टिकट थी वहाँ पे। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप वहाँ पे लोगों को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और बॉन फायर भी हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करा खाने के पश्चात। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्डन, कितनी प्यारी प्यारी कलर्स के फ्लावर, और यहाँ पे लिखा हुआ था सख्त तोड़ना मना है, तो जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी है। लो जी, अब यहाँ पे जो है आप प्योर कोसा की साड़ी देख रहे हैं और आप यदि सीजी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो आपको पता होगा कि कोसा बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के, और यहाँ की सीजी फूड भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे जी महा सेल भी है लगा हुआ था और यहाँ पे सब घूम फिर के खा पी के हम लोग यहाँ पे बैठ गए बॉन फायर इंजॉय करते करते। चलिए, दिस इज़ नेक्स्ट डे, हमको जाना था, एक फंक्शन थी तो उसके लिए जाना था। तो यहाँ पे प्यारी सी वाइट सूट मैंने निकाली और काफ़ी दिनों से मैंने इसे परचेस करके रखा था, लेकिन मौका ही नहीं लग रहा था इसे पहनने का। सो फाइनली मैं इसे पहन ली। इसे मुझे थोड़ी सी अल्टर करानी पड़ी क्योंकि ये मुझे लूज़ आ रही थी। और उसके बाद जो है सूट बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और जैसा मैंने पिक्चर्स में देखा था एग्जैक्ट वैसी मुझे रिसीव्ड हुई और ये मुझ पे बहुत ज़्यादा जच रही थी। मुझे पर्सनली ही ये फील हो रही थी कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा जच रही थी। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और हम यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गए हैं, ड्रेसअप वगैरह हो के, और नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया। मैंने बनाया था पराठा और पराठा के साथ चाय और ऑमलेट वगैरह हमने खाया। और यहाँ पे फिर सब रेडी हो गए, घर को लॉक करा और हम जाने वाले दूर जर्नी में, क्योंकि फंक्शन थी और हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी तो वहाँ जाना था। तो उस हिसाब से मैंने ये वाली आउटफिट जो है वो तय की थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। सब घर वाले रेडी हो गए हैं और लंच का सीन था वहाँ पे, इसलिए जो है हम जो है जल्दी निकल गए
और फिर क्योंकि ट्रैवल करना था, ऑल दो हमें 200 किलोमीटर्स जाने थे, और कार्डिगन्स वगैरह भी सारे रख ले क्योंकि ठंड है भाई साहब। ये हमारे घर का जो है आप प्लांट्स जो है वो देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, सीजनल प्लांट्स हैं ये। और अब तो खैर गर्मी आने वाली है, तो ये जो अपन दूसरी प्लांट्स पे लगाई क्योंकि ये सीजनल प्लांट्स हैं। और उसके बाद फिर हम निकल गए, ऑन द वे हैं, हम निकल रहे हैं। और गर्मी भी लग रही थी। आजकल ऐसा हो गया ना कि दिन में गर्मी लगती है, रात में जो है वो ठंड बढ़ जाती है, तो 2 in 1 मौसम चल रहे हैं। सो जी वी आर फाइनली अबाउट टू रीच, हम पहुंचने वाले हैं। और आजकल जो है ऐसे मौसम में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और रहती है, और लॉन्ग ड्राइव में जाने का तो और ही मज़ा आ जाते हैं। और मौसम जो है बहुत अच्छी हो चुकी थी, ठंड भी थी, थोड़ी गर्मी भी थी, और हम पहुंच गए थे अबाउट टू रीच, मतलब हम पहुंचने ही वाले थे। और इन वादियों में तो खो जाने का मन कर रहा था। खूब सारे पहाड़ और हरे भरे जंगल, पेड़ पौधे और खूब सारी चीज़ें थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी सारी चीज़ों को देखने में। और गाने सुनने में तो और ही ज़्यादा मज़ा आ रहे थे, नए नए गाने, पुराने पुराने, मतलब मूड के हिसाब से जो है वो आप अपने गानों को एंजॉय कर सकते हैं, अपने प्लेलिस्ट को आप एंजॉय कर सकते हैं। हम पहुंच गए, और जहां हमें जिस सिटी हमें पहुंचनी थी हम पहुंच गए। बीच में लग रही थी हमें भूख, बीच में नहीं मतलब, फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो वहाँ पहुँच के ही हम खाएंगे, तो हम चले गए। स्ट्रीट फूड में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह आप करो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमने वहाँ पे खाया डोसा इडली, स्ट्रीट स्टॉल में खाए। और हमने वहाँ पे स्पेशल बादाम की चाय पी, जो कि आपको अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगी। और मेरे मुंह में अल्सर हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं खा पा रही थी अनफॉर्चुनेटली, बट मैंने ट्राई करा और वो अच्छे ही लग रहे थे। और यहाँ पे डोसा जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है, रेडी हो गई है। और यहाँ पे डोसा तो खैर मैंने नहीं खाया, मैंने खाया इडली। और इडली खाने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई। और उसके बाद फिर हमने वहीं पे जो है वो स्पेशल बादाम की चाय मिल रही थी, तो ब्रांडेड बादाम की चाय, तो हमने वो टेस्ट करा। चाय अच्छी थी, ठीक थी। और फर्स्ट टाइम जो है मैंने बादाम की चाय पी, मुझे तो बहुत बहुत नहीं मतलब ठीक लगी, अच्छी लगी, मज़े आई और ठीक थी। और बादाम टी इंजॉय करने के बाद हम चले गए जहाँ पे हमें जाना था, वहाँ से मुलाकात वगैरह कर लिया, उनका गिफ्ट दे दिया, बट हमने वहाँ पे लंच नहीं करा। और फिर हम चले गए दावती दिल्ली, वहाँ पे हमने करा लंच, क्योंकि हमें खानी थी स्पेशल बिरयानी। तो फिर मिल के मुलाकात करके सबसे, उनके घर वगैरह को देख के, और काफ़ी देर तक हम वहाँ बैठे थे, काफ़ी टाइम हमने स्पेंड करा। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए लंच करने के लिए दावत दिल्ली में। कार में मैं बैठ चुकी हूँ, और यहाँ पे हम लोग एफएम भी सुन रहे थे, और लोकल जो वहाँ की एफएम थी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मज़ा आ रही थी। गर्मी बढ़ चुकी थी, इसलिए मैंने हाफ़ क्लच कर लिया था, बन टाइप से बना लिया था। और उसके बाद हम पहुँच गए रेस्टोरेंट होटल और वहाँ पे हम लोग चले गए दावत दिल्ली पे। यहाँ पे हमने खाई बिरयानी, और उसके बाद फिर बिरयानी वगैरह खाने के बाद 1-2 काम और थे, वो सब काम हमने किया। और लास्टली फिर हम चले गए घर वापस। कोल्ड ड्रिंक पी के हमने इस ट्रिप को किया समाप्त। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अपने मील का, अपने खानों का, और खाना वाना खा के फिर हम लोग चले घर। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको आज की व्लॉग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चिक। खूब सारा प्यार दीजिएगा। मैं फिर किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात करती हूँ। अपना ख्याल तो आप ज़रूर ही रखना, और दूसरों का भी ख्याल आप ज़रूर रखना। और मैं यहाँ पे इंजॉय करती हूँ अपना खाना, और फिर मुलाकात करती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग।